14वां चैप्टर है कि मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए M.A. जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के वकार उल मुल्क तथा मोहसिन उल मुल्क के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना इसकी स्थापना के पश्चात बाद में इससे जुड़े तथा 1940 में इसकी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी तथा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया, परंतु सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने 1888 में मेरठ में एक संबोधन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र की बात कही थी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चौथा प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था? ऑप्शन डी 1925 ईस्वी से। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था, जिसका पहला अधिवेशन 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 ईस्वी में आरंभ हुआ था। पांचवा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन डी हो जाएगा T.M. अल्काट। एनी बेसेंट ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल चलाने का प्रस्ताव किया। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। T.S. अल्काट होम रूल की स्थापना से संबंधित नहीं थे, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। छठा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इस देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट। तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। तिलक ने मई 1917 में नासिक में लीग की वर्षगांठ मनाई। भारत आकर एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ का 2 जनवरी 1914 ईस्वी से तथा दैनिक पत्र न्यू इंडिया का 14 जुलाई 1914 ईस्वी से प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। इन पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने भारतीयों में स्वतंत्रता एवं राजनीतिक भावना को जागृत किया। इन्होंने भारत में आयरलैंड की तरह सितंबर 1916 ईस्वी को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। अडयार, मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया गया। सातवां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा
कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वे तब तक इस मांग पर अटल रहेंगे जब तक पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लिया जाता। पाकिस्तान के विचार सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली के मस्तिष्क में आया था। 8वां प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन का ग्रहण किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आयरलैंड। होम रूल लीग स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी। तिलक और एनी बेसेंट ने स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए आयरलैंड का उदाहरण उनके सामने था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने। लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। 10वां प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने यह कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तिलक ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज का समर्थन किया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑप्शन डी हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान ने। एच आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटन से 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए। मिंटन ने इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 12वां कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रोत्साहन व होम रूल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अंग्रेजों ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। तिलक की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने की। तिलक ने गणपति महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। 13वां है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1913 ईस्वी में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी। इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में 1906 में हुई थी। इस पार्टी ने स्वशासन के उद्देश्य को 1913 में स्वीकार किया था।